हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में मेड इजी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। ये कहता है कि भी जो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उस मेथड के बेस के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज जो है जिनको कि हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय उनको उसमें शामिल करते हैं तो उससे डबल काउंटिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज को इसको कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पिछली वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड जो है वो उसके बेस के ऊपर अगर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर जो है उनकी मार्केट प्राइस को ऐड करके डेप्रिसिएशंस को लेस करके और उसके बाद में जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है उसे लेस करके और नेट प्रोडक्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसे ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पे मार्केट प्राइस को शामिल किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस को शामिल करते हैं तो हमारे यहाँ पे डबल जो है उसमें काउंटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक जो फार्मर जो है वो 1 टन बीट्स का क्या उत्पादन करता है और उसकी कीमत कितनी है, वो उसका 400 रुपए में मार्केट में बेचता है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है 400 रुपीज और उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कोई नहीं है। जबकि फार्मर जो है अपने आप में एक क्या है कि प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ से जो है कि फ्लोर मिल वाले ने इसको क्या है कि 400 रुपए में खरीदा और उसने बेकर्स को क्या है 600 रुपए के अंदर बेच दिया। बेकर्स ने आगे उसको क्या है कि शॉपकीपर को 800 रुपए में बेचा। ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट है और शॉपकीपर ने बेकर ने शॉपकीपर और शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा 900 रुपीज में। तो इस तरह से इनकी मार्केट प्राइस टोटल देखते हैं तो हमारे पास 2700 हो जाती है और इसको अगर हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं तो यहाँ डबलिंग होने की संभावना होती है। इसलिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एंड यूज ऑफ गुड्स जो है और सर्विसेज का क्या है वो क्या है। अगर एंड यूज को ध्यान में रखेंगे तो एंड यूज की अमाउंट को ही तो क्या है कि यहाँ पर उसको वैल्यू एडेड में शामिल करेंगे तभी हमारी नेशनल इनकम सही आएगी, अदरवाइज ये गलत हो जाएगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है इस डबल एंट्री को डबल काउंटिंग को ठीक करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। अब फाइनल यहाँ पर देखते हैं कि फाइनल आउटपुट जो यूज किया है वो किसने किया है, कंज्यूमर ने यूज किया है। तो कंज्यूमर ने कितनी कीमत दी है 900। तो 900 को ही हमें शामिल करना चाहिए, न कि 2700 को शामिल करना चाहिए। इसके बेस के ऊपर इसने कहा है कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसीडर इन द एस्टिमेटिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल गुड्स आर those goods which are to be cross the boundary line of productions and which are the ready for use of their final users। क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को जो मिला, जो माल मिला, उसने क्या है कि पूरी फाइनल जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्लियर कर ली और वो रेडी है उसके फाइनल यूज के लिए। इसलिए जो कंज्यूमर जो फाइनल यूजर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कंज्यूमर हो सकता है और दूसरा प्रोड्यूसर हो सकता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो यूज करेगा उसका जो गुड्स होगा वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगा और प्रोड्यूसर जो यूज करेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गुड्स माना जाएगा। इन दोनों को तो यहाँ पर हमने क्या है कि 900 रुपए को शामिल करेंगे तो ये कंज्यूमर फाइनल गुड्स माना जाएगा। इट मींस हमें
किस यूनिट के किन किन यूनिटों के द्वारा टोटल को ध्यान में न रखे हमें गुड्स के फाइनल यूज को ध्यान में रखना है, तभी इस समस्या से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सेकेंडली ये कहते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड के बेस के ऊपर, वैल्यू एडिड मेथड में जो फाइनल आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम लेस कर देते हैं और उनके हर यूनिट की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो उस तरह से भी हमारी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होने के लिए जो अमाउंट फाइंड आउट हो सकती है। इसका एग्जांपल लेते हैं तो हमें यहाँ पर फार्मर की मान लेते हैं, इंटरमीडिएट जो कॉस्ट है वो नील है, तो इसमें 400 के अंदर क्या है माल बेचा, तो इसे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते समय शामिल करेंगे। अब यहाँ पर फ्लोर मिल्स ने जो है माल कितने में बेचा, 600 रुपए में, इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है 400, तो यानी कि 600 माइनस में 400 इज इक्वल टू 200 जो है वो इसकी वैल्यू एडिड में शामिल की जानी चाहिए। इसके बाद में जो बैकर्स ने क्या है कि माल बेचा कितने में 800 रुपए में और इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ रही है 600 रुपए, तो यहाँ पर 200 ही यानी कि 800 माइनस में 600 200 ही इसकी क्या है वैल्यू ऐड होगी। और इस तरह से जो इसके बाद शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा 900 में, इसकी कॉस्ट कितनी है 800, तो यहाँ पर 100 रुपए का वैल्यू एडिड हो जाएगा। इस तरह से हमारे अगर इस मेथड का सहारा लेंगे तो हमारे यहाँ पर भी कितने 900 रुपए है उसमें वैल्यू एडिड आ जाएगी, जो नेशनल इनकम शामिल इसमें जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें शामिल की जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल की जाएगी और ये समस्या है सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।